आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, पृष्ठ 57 से पिछले वीडियो के क्रम में स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए पढ़कर सुनाते हैं। आध्यात्मिक तेज का प्रज्वलित पुंज होता है चिकित्सक। आइए सुनते हैं। मित्रों, आध्यात्मिक चिकित्सक कौन हो सकता है? इन पंक्तियों को पढ़ने वालों की उर्वर मनोभूमि में अब तक यह प्रश्न बीज अंकुरित हो चुका होगा, किसे समझें आध्यात्मिक चिकित्सक, अथवा किस तरह से बने आध्यात्मिक चिकित्सक? ऐसे सवालों का किसी चिंतनशील मन में उपजना स्वाभाविक है। बात सही भी है। आध्यात्मिक चिकित्सक के सैद्धांतिक पहलू कितने ही सम्मोहक क्यों ना हो, परंतु उसके प्रायोगिक प्रभाव किसी आध्यात्मिक चिकित्सक के माध्यम से ही पाए जा सकते हैं। एक वही है जो मानवीय जीवन के सभी दोषों विकारों को दूर कर संपूर्ण स्वास्थ्य का वरदान दे सकता है। इसके अभाव में न तो आध्यात्मिक चिकित्सा संभव हो पाएगी और न ही व्यक्तित्व के अभाव व अवरोध दूर हो सकेंगे। निसंदेह आध्यात्मिक चिकित्सक होने का दायित्व बड़ा है। आध्यात्मिक चिकित्सक चिकित्सा के सिद्धांतों एवं प्रयोगों को जानना सामान्य चिकित्सा शास्त्र से कहीं अधिक दुष्कर है। आयुर्वेद या होम्योपैथी अथवा एलोपैथी या फिर साइकोथेरेपी के सिद्धांत एवं प्रयोग अपने व्यक्तित्व को सुधारे बिना भी समझे जा सकते हैं, पर आध्यात्मिक चिकित्सा के सिद्धांत एवं प्रयोग विधियां स्वयं अपने व्यक्तित्व की पाठशाला एवं प्रयोगशाला में सीखनी पड़ती है। इसके लिए किन्हीं ग्रंथों का अवलोकन या अध्ययन पर्याप्त नहीं होगा। यहाँ व्यक्ति की व्यवहारिक या बौद्धिक योग्यता से काम नहीं चलता। जो केवल शब्द जाल के महाअरण्य में भटकते रहते हैं, वे इस क्षेत्र में असफल व अयोग्य ही सिद्ध होते हैं। हालांकि इन दिनों काफी कुछ उलटबांसी देखने को मिल रही है। बरसे कंबल भीगे पानी, बरसे कंबल और भीगे पानी जैसे नजारे सब तरफ दिखाई देते हैं। इस उल्टी रीत के बारे में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मार्ग सोई जकहु जोई भावा, मार्ग सोई जा कहू जोई भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कहूं संत कहई सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए उसके लिए वही आध्यात्मिक पथ है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आडंबर रचता है और दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। ओ, यही है आज के युग का सच। ऐसे आडंबर से भरे एवं घिरे आध्यात्मिक चिकित्सकों की इस समय बाढ़ आई हुई है। टीवी में प्रचार,
अखबारों में विज्ञापन, लच्छेदार प्रवचन, बात बात में अपनी प्रशंसा। ऐसे लोग और कुछ भले ही आध्यात्मिक चिकित्सक और कुछ भले ही हों, पर आध्यात्मिक चिकित्सक कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए बौद्धिक चतुराई या चालाकी नहीं, कठिन तप साधनाएं चाहिए। वेश नहीं, आचरण चाहिए। वेश नहीं, आचरण चाहिए। लुभावनी वाणी की बजाय उदार हृदय चाहिए। दिखावे और आडंबर से यहाँ कोई काम चलने वाला नहीं है। ऐसे लोग भोले भाले पीड़ित जनों को ठग कर खुद मालामाल तो हो सकते हैं, पर उनका कोई भी हित साधन नहीं कर सकते। इस तरह की धूर्तों के चंगुल में फंसने वाले स्वास्थ्य लाभ करने के स्थान पर दुख, दारिद्र, विपन्नता व विषाद ही हासिल करते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सक के लिए जो कठोर तप कर्म, आध्यात्मिक चिकित्सक के लिए तो कठोर तप कर्म ही उनके जीवन की परिभाषा होता है। शरीर, मन और वचन से ये कभी भी तप साधना से नहीं डिगते। इनका जीवन अपने आप में उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रयोगशाला होता है, जिसमें कठिन आध्यात्मिक प्रयोगों की श्रृंखला हमेशा चलती रहती है। इनके रोम रोम में आध्यात्मिक ऊर्जा की शर्ताएं उफनती हैं। इनका व्यक्तित्व आध्यात्मिक तेज का प्रज्वलित पुंज होता है। जिनके अंदर ऐसी योग्यता होती है, वही आध्यात्मिक चिकित्सक होने के लिए सुपात्र, सत्पात्र होते हैं। साथियों, अध्यात्म विद्या अस्तित्व में समग्र बोध का विज्ञान है। अध्यात्म विद्या अस्तित्व के समग्र बोध का विज्ञान है। जो इसमें निष्णात है, उनकी दृष्टि पारदर्शी होती है। वे व्यक्तित्व की सूक्ष्मताओं, गहनताओं व गुहिताओं को समझने में सक्षम होते हैं। उनके लिए किसी के अंतर में प्रविष्ट होना, उसकी समस्याओं को जान लेना बेहद आसान होता है। वे औरों को उसी तरह से देखने में समर्थ होते हैं जैसे हम सब किसी शीशे की अलमारी में बंद सामान को देखते हैं। यह सामान क्या है? यह सामान क्या है, किस तरह से रखा है, पारदर्शी शीशे से साफ साफ नजर आता है। कुछ इसी तरह से आध्यात्मिक चिकित्सक को अपने रोगी के रहस्य नजर आते हैं। उसके लिए जितना प्रत्यक्ष व्यवहार होता है, उतने ही प्रत्यक्ष संस्कार होते हैं। वह जितनी ही आसानी से वर्तमान जीवन को जान सकता है, उतनी आसानी से पूर्व जन्मों को भी निहार सकता है। उतनी आसानी से युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ऐसे ही आध्यात्मिक चिकित्सक थे। मानवीय चेतना के सभी दृश्य अदृश्य आयामों की मर्मज्ञता उन्हें हासिल थी। जब भी कोई उनके पास आता था, वह उसकी समस्याओं को बड़ी आसानी से समझ लेते थे। समस्याओं की समझ, उनके कारणों की खोज एवं इसके सार्थक समाधान में उन्हें कुछ ही मिनटों का समय लगता था। एक बार बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा था, जब भी कोई मेरे पास अपनी समस्या लेकर आता है, मैं उसकी आंखों के माध्यम से उसकी अंतश्चेतना में प्रविष्ट हो जाता हूँ और उसकी समस्या के यथार्थ को जान लेता हूँ। उनकी इस बात पर जिज्ञासा करते हुए एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आने वाला तो अपनी समस्या स्वयं ही आपको बता देता है, इसमें जानने की क्या जरूरत?
उस शिष्य के कथन पर कुछ इस तरह से हंस पड़े जैसे कोई प्रौढ़ समझदार व्यक्ति किसी छोटे बच्चे की बात पर हंसता है। वे हंसते हुए बोले, बेटा, कम ही लोग मेरे पास सही बात बताते हैं। यानी वे झूठ बोलते हैं अथवा फिर अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं अथवा आधी अधूरी बात कहते हैं। अब ऐसी बातों से तो काम चलता नहीं, इसलिए मुझे उनके अंदर झांक कर सच्चाई जाननी पड़ती है। इस तरह से समस्या की सारी सच्चाई पता चल जाती है, साथ ही समाधान के सूत्र भी हाथ लग जाते हैं। सो कैसे? पूछने वाले कि इस जिज्ञासा पर वह बोले, भगवान का बनाया हुआ यह इंसानी व्यक्तित्व भी बड़ा अजब गजब है। इसकी गहरी परतों में न केवल समस्या की जड़ें होती हैं बल्कि समाधान के सूत्र भी होते हैं। प्रायः ये समस्याएं किसी पूर्व जन्म के कर्म, प्रारब्ध का या संस्कार के कारण पनपती हैं। समाधान के रूप में बस इनकी थोड़ी सी आध्यात्मिक शल्य क्रिया करनी पड़ती है। गुरुदेव की बातें भले भले ही थोड़ी रहस्यमय लगे, पर यह उनके जीवन के नित्य प्रति का सच रहा है। यदा कदा वह भी कहते थे कि अधिसंख्यक समस्याएं, विकृति एवं विकार का आध्यात्मिक जीवन दृष्टि के अभाव में पनपते हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति की जीवन दृष्टि सुधार दी जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है। इस क्रम में एक बात महत्वपूर्ण है, वह यह कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी सोच विचार को सही दिशा देना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि निरंतर पीड़ा सहते रहने के कारण उसमें संकल्प एवं साहस चूक जाता है। ऐसी अवस्था में उसे अतिरिक्त ऊर्जा के अनुदान की जरूरत पड़ती है। ऐसा होने पर ही वह अपने बिखरे जीवन को फिर से संवार पाता है। स्थित जो भी हो, किंतु इतना सच है कि आध्यात्मिक चिकित्सक को मानवीय चेतना का मर्मज्ञ होने के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का अजस्त्र स्रोत होना चाहिए। उसकी बौद्धिक पारदर्शिता, सघन भाव प्रवणता एवं अंतरात्मा में उफनते आध्यात्मिक शक्ति के महासागर ही उसे सफल आध्यात्मिक चिकित्सक बनाते हैं। अपने इस सामर्थ्य के बलबूते ही वह अपने रोगी के रोग निदान एवं समाधान में सक्षम हो पाता है। ओम शांति। इसके अगले पृष्ठ में पढ़कर सुनाएंगे आपको अगले वीडियो में आध्यात्मिक निदान पंचक। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।